जय हिंद बच्चों, मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार है और मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा। देखो बेटा, इसके पहले मैंने 3 वीडियो पढ़ा चुका हूं मैं और तीनों वीडियो आप लोग देख चुके होंगे। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने देखा होगा। ये फोर्थ क्या है आपका वीडियो है। इसको सबसे पहले मैं आपको, फिर इसके पहले मैं काफ़ी सारा चीज़ पढ़ा चुका हूं। सेंटेंस मुझे पढ़ाना था, ठीक है। सेंटेंस के ऊपर आज चलेंगे और इसको पढ़ेंगे, ठीक। देखो बेटा, सेंटेंस क्या होता है इसके बारे में मैं सारा कुछ बताऊंगा आपको। इसको ध्यान से समझना है, ठीक है। ध्यान से देखो और समझो, ठीक है। देखो, सेंटेंस जो होता है, सेंटेंस को हम हिंदी में बोलते हैं वाक्य। क्या बोलते हैं? वाक्य, ठीक है। अब क्या होता है कि सेंटेंस का कहां से आया, इसका रूट वर्ड क्या है, तो ठीक है। इसका रूट वर्ड है बेटा, इसका रूट वर्ड है सेंटी, SENTI, सेंटी। इसका रूट वर्ड क्या होता है? सेंटी। और सेंटी का मीनिंग क्या होता है? सेंटी का मीनिंग क्या होता है? समझ। हिंदी में आप क्या बोलेंगे? समझ। और इंग्लिश में क्या करेंगे? सेंस, ठीक है, सेंस। तो सेंटेंस को हम हिंदी में वाक्य बोलते हैं और इसका सेंटेंस का रूट वर्ड जो होता है वो सेंटी होता है। और सेंटी का मीनिंग क्या होता है? सेंस, या मीनिंग भी आप बोल सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं समझ, ठीक है। इतना चीज हो गया। अब सेंटेंस के बारे में और खोल के बोलते हैं, ठीक है। अगर किसी से आप पूछो, बहुत बच्चों से मैंने पूछा अपने विद्यालय में, तो बोलते हैं कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज अ सेंटेंस। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज अ सेंटेंस। ये अधूरा ज्ञान है बेटा, ये अधूरा ज्ञान है सेंटेंस का। देखो क्या होता है कि अगर मैंने लिखा यहां पे इज पुरुषोत्तम सर, पुरुषोत्तम सर इंग्लिश टीचिंग, ठीक है। हमने ये सेंटेंस लिखा इज पुरुषोत्तम सर इंग्लिश टीचिंग। एक फुल स्टॉप है तो आप समझ जाओगे कि एक सेंटेंस है, ठीक है। अगर जितना फुल स्टॉप रहेगा आप समझ जाना कि भाई ये एक ही सेंटेंस है। एक फुल स्टॉप मतलब एक सेंटेंस, ठीक है। अब देखो बेटा, ध्यान से सुनना, एकदम बिल्कुल ध्यान से सुनना। अरे भाई, आप एकदम नहीं समझना कि वीडियो है, आपको लगना चाहिए कि एकदम ऑफलाइन में पढ़ रहा है। मैं ऐसे आपको पढ़ाना चाहता हूं, ठीक है। आपको लगे कि आप मेरे सामने बैठ के पढ़ रहे हो, ऐसे पढ़ो। देखो, ये इज है, इज एक वर्ड है, पुरुषोत्तम एक वर्ड है, सर एक वर्ड है, इंग्लिश एक वर्ड है और टीचिंग एक वर्ड है। अगर किसी ने बोला कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, a group of words is a sentence, तो ये अधूरा ज्ञान है। क्या है ये अधूरा ज्ञान है, क्योंकि इज भी एक क्या है? वर्ड है। पुरुषोत्तम क्या है? एक वर्ड है। सर भी एक वर्ड है, इंग्लिश भी एक वर्ड है और टीचिंग भी वर्ड है। तो क्या ये सेंटेंस है? नहीं, सेंटेंस नहीं है। देखो बेटा, इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, लेकिन आप कह रहे हो कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स सेंटेंस है, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स रहेगा, मैं मानता हूं ये, लेकिन ये अधूरा ज्ञान है ना। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स रहेगा लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। क्या नहीं दे रहा है? कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। कंप्लीट सेंस कब देगा? जब इसी सेंटेंस को हम लिखेंगे कि पुरुषोत्तम सर इज टीचिंग इंग्लिश। अब हम इसी को, अगर मैंने लिख दिया पुरुषोत्तम सर इज टीचिंग इंग्लिश, तो ये क्या हो जाएगा? ये सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। इतना सारा क्लियर है? मतलब आपको ये नहीं कहना है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज सेंटेंस। आपको क्या बोलना है? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। क्या बताएंगे? A sentence is a group of words that makes
कंप्लीट सेंस, ये चीज बोलेंगे तब आपका सेंटेंस कंप्लीट होगा। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताइए, फिर इसी के ऊपर मैं एक चीज बताना चाहता हूं, उसको ध्यान से सुनना। ठीक है, 2 सेकंड। देखो बेटा, देखो ध्यान से सुनना। अगर मैंने बोला कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज अ सेंटेंस, तो क्या कम एक सेंटेंस है। अगर मैंने लिखा गो, एक सेंटेंस है। ठीक है, समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? ध्यान से सुनो, ये तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स नहीं है ना, ये तो सिंगल वर्ड है। गो क्या है? सिंगल वर्ड है, फुल स्टॉप डाल दिया। ये पहला सेंटेंस और ये दूसरा सेंटेंस, ये भी सेंटेंस और बेटा, और ये भी सेंटेंस है। लेकिन इसमें क्या है? इसमें यू छिपा रहता है। जब सेंटेंस के बारे में क्लासिफिकेशन बताएंगे कि कितने प्रकार के होते हैं, तब उसमें बताऊंगा कि इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है। उसमें इंपरेटिव सेंटेंस का सीधा सा बात है, वर्ब से स्टार्ट होता है। जो बेस फॉर्म का वर्ब होता है उससे स्टार्ट होता है। ठीक है, वो बाद में बताऊंगा। देखो, अभी हमको आपको ये समझाना था कि अगर कोई कहता है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो होता है वो सेंटेंस होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, और उसका कंप्लीट सेंस जिसका मीनिंग निकल जाता है वो सेंटेंस होता है। लेकिन अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स अगर कम है तो एक ही वर्ड है ना, तो ये अधूरा ज्ञान है। ये क्या है? अधूरा ज्ञान है। इंपरेटिव सेंटेंस में अगर एक वर्ब भी आपका रहेगा, कम हो गया, गो हो गया, तो क्या हो जाएगा? ये भी एक सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर कर लेना। ठीक है, देखो बेटा, अब दूसरा चीज, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, ध्यान से सुनना। वर्ड्स, फिर से बेसिक बताया था ना, वर्ड्स को, ये जो वर्ड्स होता है ना बेटा, वर्ड्स और सेंटेंस में अंतर क्या होता है? सेंटेंस में अंतर क्या होता है? ठीक है, वर्ड्स से कोई थॉट या आइडिया आप व्यक्त नहीं कर सकते। अगर मैंने लिखा फाइट, तो क्या ये वर्ड है ना? ये वर्ड है, लेकिन इसको हम कंप्लीट थॉट तो हम नहीं बता पा रहे हैं ना, अपना आइडिया नहीं बता पा रहे हैं, हम अपना आइडिया नहीं बता रहे। आपने एक सेंटेंस दे दिया, एक सेंटेंस और वर्ड में, दोनों में ये अंतर है कि वर्ड्स में आप सिर्फ अपने थॉट्स को, अपने आइडिया को पूरा मीनिंग नहीं दे पाते, लेकिन सेंटेंस में तो आप कह देते हैं ना, ही इज फाइटिंग। ठीक है, फाइट के ऊपर कोई भी सेंटेंस बना दिया, मतलब आपको किसी भी सेंटेंस में अगर थॉट्स, आइडिया आप एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो वो आप तो सेंटेंस में कर सकते हैं ना, वर्ड्स में नहीं कर सकते। वर्ड्स तो सिंपल है, उसमें आपको थॉट और आइडिया आप नहीं व्यक्त कर सकते हो, तो दोनों में ये अंतर है। लोग कहेंगे ना, आपसे पूछ सकते हैं कि भाई वर्ड्स और सेंटेंस में अंतर क्या है, तो वर्ड्स में सिंपल तरीके से आपको बोलना है कि वर्ड्स में हम कोई भी थॉट, आइडिया को पूरा मीनिंग नहीं देता है, लेकिन सेंटेंस में आप पूरे थॉट्स, आइडिया को आप बता सकते हो। ठीक है, इतना समझ में आ गया? अब आगे पढ़ाता हूं, ध्यान से सुनना। ये हो गया। चलो बेटा, अगला शुरू करते हैं। ठीक है, देखो बेटा, जो सेंटेंस है ना, वो 3 फंडे पे काम करता है। कितने? 3 तरीकों पे काम करता है। पहला तरीका, जो भी सेंटेंस आएगा, आप मतलब कोई भी सेंटेंस मिला आपके पास, तो उसको 3 फंडों पे आप उसको परख कर लीजिएगा कि भाई ये तीनों क्राइटेरिया वो पास करता है कि नहीं। क्या क्या क्राइटेरिया है, ध्यान से सुनना। सबसे बड़ी चीज, वो उसका कंप्लीट सेंस दे। क्या बोले? कंप्लीट सेंस दे। क्या बोले? कंप्लीट सेंस दे। और फिर दूसरा क्या है, वो ग्रामेटिकल क्या करे? ऑर्डर में रहे। ग्रामेटिकल
ऑर्डर में रहे, मतलब क्या, उसको स्ट्रक्चर वाइज रहे, क्या रहे, स्ट्रक्चर वाइज रहे, वो स्ट्रक्चर वाइज रहे। ठीक है। तीसरा क्या है, जो मेन फंडा है, ये दो लोग पढ़ा देंगे, लेकिन ये तीसरा है ना बेटा, इक्का दुक्का लोग पढ़ाएंगे, एक ही दो लोग, बहुत टीचर्स मिलेंगे आपको ये चीज बहुत कम लोग बताएंगे, एक दो लोग। ठीक है। वो क्या है, उसका जो मीनिंग हो वो लॉजिकल हो, क्या हो, लॉजिकल हो। तो तीन फंडों पे काम करता है सेंटेंस, तीन फंडों पे काम करता है। जो भी सेंटेंस आप देखेंगे, आपको लगे कि वो कंप्लीट सेंस दे रहा है, तो आप इसमें टिक कर दीजिएगा कि भैया ये चेकलिस्ट है कि हम सेंटेंस को देखेंगे कि ये तीन फंडों पे काम कर रहा है, तो मतलब सेंटेंस है, तो ये कंप्लीट सेंस दे, पहला चीज। दूसरा क्या करे, वो ग्रामेटिकल ऑर्डर में रहे, मतलब कि स्ट्रक्चर वाइज रहे, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, क्योंकि बेटा इंग्लिश रिजिड लैंग्वेज है। क्या है, रिजिड लैंग्वेज है। और जैसे नहीं, हिंदी जैसे नहीं, संस्कृत जैसे नहीं, कहीं पे भी कुछ भी लगा दिया। आम खाया तुमने आम खाया, बोलते हैं ना, आम खाया तुमने, तो भी सेंटेंस पूरा हो जाएगा। ठीक है। हिंदी और इंग्लिश में और संस्कृत में यही सारा अंतर है। इंग्लिश जो होता है वो बेटा रिजिड लैंग्वेज है। ठीक है। सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद वर्ब लिखना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, वो सारा क्या है, स्ट्रक्चर वाइज है। स्ट्रक्चर जैसे ईंट, हम कोई मकान बनाते हैं तो ईंट पे ईंट रखते हैं ना, तो क्या है, स्ट्रक्चर वाइज है। स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले हम उसका नींव बनाते हैं, मकान देखा है ना भाई, जब बनाते हैं तो देखो सबसे पहले नींव डालते हैं, तो स्ट्रक्चर वाइज है। उसके ऊपर ईंट डालते हैं, उसके ऊपर छत के ऊपर बीम डालते हैं। ठीक है, मतलब बीम के ऊपर छत रहता है। ठीक, तो उसी तरह ग्रामेटिकल जो ऑर्डर में आपका सेंटेंस होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए, SVO। इसी के स्ट्रक्चर वाइज, इसी को बोलते हैं स्ट्रक्चर वाइज। ग्रामर आपको क्या सिखाता है, स्ट्रक्चर सिखाता है। जब मैं इसके बारे में बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। ठीक है। तो ग्रामर क्या सिखाता है, स्ट्रक्चर वाइज सिखाता है। क्या सिखाता है, स्ट्रक्चर वाइज। आपको कोई भी सेंटेंस को कंप्लीट करना है। ठीक है। आपको बताया था ना, वर्ड्स दो तरह से ऐसे करके बताया था ना कि वर्ड्स दो तरीके से काम करता है। किसमें, एक नाम और एक काम। नाम क्या, पार्ट्स ऑफ स्पीच, काम क्या, फंक्शन। अरे भाई क्लास पढ़ाया था ना, क्लास और रोल। शाहरुख खान किसी पिक्चर में कोई और रोल करता है। ठीक है, कभी कोई और कैरेक्टर में रहता है, कभी और कोई कैरेक्टर में रहता है, तो उसका नाम शाहरुख खान, लेकिन काम क्या, रोल क्या, अलग अलग। हर मूवी में अलग अलग उसका रोल रहेगा। वही सेम चीज है जो वर्ड्स के बारे में बताया था। तो जो ग्रामर का ऑर्डर है ना, वो स्ट्रक्चर दिखाता है, पूरी तरह से स्ट्रक्चर। एक रहेगा वर्ड मतलब ग्रामर का जो काम है, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताता है, वही तो ग्रामर होता है। तो रोल एक फंक्शन होता है, एक रोल होता है, बताया था पिछले वीडियो में। नहीं देखे हो तो बेटा देख लो, एक दूसरे से कनेक्शन है सबका। देखो मैथ्स तो है नहीं, आज परसेंटेज पढ़ लिया, कल एवरेज पढ़ लिया, परसों कुछ और पढ़ लिया और चल जाएगा, उसमें चल जाएगा, लेकिन लैंग्वेज में नहीं चलेगा बेटा। लैंग्वेज के लिए आपको एक दूसरे से कनेक्शन करके पढ़ना। अरे यार मैं डायरेक्ट पढ़ा सकता था। देखो मैं डायरेक्ट पढ़ा सकता था और व्यूज इतने आ जाते, क्योंकि हॉट टॉपिक है। लेकिन मैं छोटे बच्चे को सोच रहा हूं ना, जिसको कुछ नॉलेज ही नहीं है इंग्लिश के बारे में। हवा बना दिया है लोगों ने कि इंग्लिश बहुत बड़ी चीज है, इंग्लिश बहुत बड़ी चीज है। सबसे ज्यादा पैसे लोग इंग्लिश लैंग्वेज के लिए देते हैं, सीखने के लिए। अरे मैंने देखा है भाई, 2 महीने का कोर्स कराएंगे, 3,000 रुपया ले लेंगे, 5,000 रुपया ले लेंगे। 10 स्पोकन वाले तो और 10-10 हजार ले दिए। और क्या करेंगे, 2 महीने में आपको पढ़ाएंगे और लगेगा कि आपको अंग्रेज बना देंगे। नहीं, काम करना पड़ेगा ग्रामर पे। मैंने बोला है ना, पहला वीडियो है तैयारी कैसे करें, चाहे कंपटीशन चाहे किसी भी चीज को। अरे क्लास 9 का बच्चा अगर ये पढ़ेगा तो भी वो पढ़ेगा, क्लास 6 का बच्चा पढ़ेगा। मेरी बेटी पढ़ती है भाई, मेरे ही वीडियो से वो पढ़ती है, बोलती कि नहीं डैड अच्छा लगता है।
आप अच्छा पढ़ाते हो, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि मैं अच्छा पढ़ाता हूँ और कोशिश दिन प्रतिदिन कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दे बेटा, ठीक है। प्रॉमिस, रियली प्रॉमिस। देखो आज क्या हुआ कि जहाँ पे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो 11 बजे तक यहाँ पे बगल में जो हमारा घर है जहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे क्या है, शादी हो रही है, मतलब वहाँ पे गेस्ट हाउस है। पटाखे वटाखे बज रहे थे लेकिन मैं उसका इंतज़ार कर रहा था कि कब ख़त्म हो तब मैं करूँ। बहुत पेशेंस से पढ़ा रहा हूँ बेटा, आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, प्लीज़ इसको जाया मत कीजिएगा, ठीक है। फौज में रहा हूँ, वैसे ही सेवा किया हूँ, बहुत बढ़िया से सेवा किया हूँ देश की, एक दाग भी नहीं है, सब कुछ आराम से हुआ, फिर आराम से आया हूँ, आराम से फिर ये टीचिंग करवा रहा हूँ, ठीक है। पैशनेट हूँ इस चीज़ के लिए। प्लीज़ प्लीज़ ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, आप इसको 2 बार LRP वाला फार्मूला पे काम कीजिए। मैं हर वीडियो में एक बार जरूर नाम लूँगा, LRP का बहुत बढ़िया फंडा है बेटा, लर्न, रिवीजन एंड प्रैक्टिस। बस चलो शुरू करते हैं, टाइम थोड़ा ले लिया, सॉरी, है ना। चलो सेंटेंस को जैसे ही सेंटेंस मिलता है इस 3 फंडे पे काम करना है कि भैया वो कंप्लीट सेंस देता है, कंप्लीट मीनिंग देता है। सेंस मतलब समझ, लिखा था ना, कंप्लीट मीनिंग देता है, ग्रामेटिकल ऑर्डर में है, स्ट्रक्चर वाइज है, ठीक है। उसके बाद मीनिंगफुल लॉजिक हो, उसका जो मीनिंग हो वो लॉजिक हो। इस फंडे पे बहुत बढ़िया खूबसूरत मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं, ठीक है। ये 3 चीज आप लोग बेटा कंप्लीट करो, ठीक है। इसके बाद सेंटेंस में लिखता हूं, सेंटेंस देख के मतलब आपको देख के लगेगा कि हाँ ये सेंटेंस कंप्लीट है कि नहीं है, आपको इससे रिलेट करके मैं बताता हूं, ठीक है। चलो बेटा, चलो पहला सेंटेंस, अगर मैंने बोला कि इफ आई डू नॉट गो टू स्कूल, अगर मैंने बोला इफ आई डू नॉट गो टू स्कूल। अब मैं बोलूं बेटा, अगर मैं आपसे बोलूं कि क्या ये सेंटेंस है, क्या ये सेंटेंस है? सोचिए, मैं जानता हूं कि आप वीडियो से देख रहे हैं, लेकिन अगर आप सोचिए, खुद सोचिए कि इफ आई डू नॉट गो टू स्कूल, क्या ये कंप्लीट सेंस दे रहा है? जो मैंने बोला था ना पहला, कंप्लीट सेंस, कंप्लीट समझ, क्या ये पूरा सेंटेंस है? इफ आई डू नॉट गो टू स्कूल, अगर मैं स्कूल नहीं जाता, कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। अगर मैं स्कूल नहीं जाता तो क्या होता भाई? पूरा सेंटेंस तो कंप्लीट कीजिए। और इसकी खूबसूरती कहां से निकल जा रही है? इफ से। अगर इफ आपने बंद कर दिया, क्लोज कर दिया, आई डू नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता, मैं स्कूल नहीं जाता हूं, तो कंप्लीट सेंस दे देगा। लेकिन अगर इफ या वेदर लिख दिया तो ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा, तो ये कंप्लीट सेंस नहीं देगा, तो ये सेंटेंस नहीं है। क्या ये सेंटेंस नहीं है? समझ में आ रहा है? ध्यान से सुनो, इफ आई डू नॉट गो टू स्कूल, कई लोग मेरे को बोल रहे हैं कि, मतलब मेरे दोस्त बोलते हैं जब वीडियो ही देखते हैं, तो दोस्त कहो या बच्चे कहो, वो कहते हैं कि सर आप एक ही बात को 2 बार रिपीट करते हो। बेटा आदत है मेरी, और ये मुझे अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? कि अगर एक बार लड़का नहीं सुनता है, 2 बार नहीं सुनता है, तो वो रिवीजन करे। मैं LRP पे वाले फार्मूले पे काम करता हूँ कि अगर वो रिवीजन भी नहीं करता है तो मैं इतना बोल दूँ कि उसका रिवीजन हो जाए, ठीक है। और जिस टीचर से मैं पढ़ाऊँ वो भी ऐसे ही पढ़ाते थे, ठीक है। तो थोड़ा तो उनकी रूहें रहेंगी, उनकी आदतें तो रहेंगी, उससे आदमी प्रभावित रहता है। जिससे प्रभावित रहता है ना बेटा, तो उसका पूरा चीज़ नहीं तो उसका 60% तो रेशियो आ ही जाता है उसके अंदर, ठीक है। चलो, तो इफ आई डू नॉट गो टू स्कूल, अगर इफ हटा दिया, मतलब इसका मीनिंग है कि अगर मैं स्कूल नहीं जाता, तो इसका मीनिंग नहीं है, कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा। तो अगर ये कंप्लीट सेंस नहीं देगा तो आप इसको सेंटेंस की श्रेणी में नहीं रखोगे, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब दूसरा सेंटेंस मैं आपको लिखता हूं, ठीक है। दूसरा सेंटेंस मैं आपको लिखता हूं, द स्ट्रेंजर जेंटली
gently touched I on the back। इस सेंटेंस को आप, मुझे लगता है कि आप जान जाओगे, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सिंपल है, बड़ा सेंटेंस है, जानबूझ के थोड़ा बड़ा लिया हूं कि आपको लगे कि नहीं थोड़ा सा लेवल भी आए, ठीक है। बेसिक्स है लेकिन आप पकड़ लोगे। देखो, द स्ट्रेंजर, अजनबी ने जेंटली टच्ड किया किसे? आई को। मैंने बोला था ना कि ये सब्जेक्ट, ठीक है, ये वर्ब, द स्ट्रेंजर क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, और टच्ड क्या हो गया? वर्ब। इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा ना, SVO। द स्ट्रेंजर जेंटली टच्ड किसे? तो मुझे। तो आई क्या है? ये सब्जेक्टिव मोड में है। क्या है? सब्जेक्टिव मोड में। यहां पे आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, आपने लिख दिया सब्जेक्ट, तो यहां पे क्या हो जाएगा? मी। द स्ट्रेंजर जेंटली टच्ड मी ऑन द बैक। ठीक है, ये पूरा तोड़ के मैं बताऊंगा आने वाले सेंटेंस में, आने वाले जब वीडियो में, जब मैं थोड़ा सा और लेवल आपको लेके जाऊंगा तो आपको मैं बताऊंगा कि द क्या है, आपको मैं बताऊंगा स्ट्रेंजर क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, और काम क्या कर रहा है। नाम और काम दोनों। पुरुषोत्तम सर पढ़ा रहे हैं तो पुरुषोत्तम सर क्या हो गए? पुरुषोत्तम सर क्या है? नाम। और काम क्या है? टीचिंग करना। चाहे वो यहाँ पढ़ा रहे हैं, यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, दोनों जगह पढ़ा रहे हैं, एक ही काम है उनका, पढ़ाना। समझ में आ रहा है? नाम क्या? पुरुषोत्तम सर। काम क्या? टीचिंग करना। गॉट इट? तो ये सारा चीज मैं बताऊंगा कि द क्या है, स्ट्रेंजर क्या है, जेंटली क्या है, और आप भी इसको तोड़ना, ब्रेक करना शुरू कर दोगे, मैं बिलीव कर रहा हूं। और 4-5 वीडियो देख लेना, और 4-5 वीडियो देख लेना, ये सारा चीज तोड़ने आ जाएगा। अरे इसके एक्सरे करना शुरू कर दोगे भाई, सेंटेंस का एक्सरे करना शुरू कर दोगे। जैसे बॉडी का एक्सरे हम करते हैं ना कि भाई ये क्या है? ईयर है। ये क्या है? आंख है। ये क्या है? सर है। ये क्या है? सर है। ये क्या है? आईब्रो है। तो जैसे बॉडी का एक्सरे करते हैं ना, वैसे आपको सेंटेंस का एक्सरे करने आ जाएगा, बिलीव में, आने वाले टाइम में। ठीक है, तो इसको समझाने का पर्पस ये है कि जहां पे सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा था, वहां पे जहां पे ये ऑब्जेक्ट बनने को काम कर रहा था, वहां पे आपने सब्जेक्टिव केस में आपने प्रोनाउन लिख दिया। ठीक है, आई प्रोनाउन है। ठीक है, तो इसके जगह पे ऑब्जेक्ट लिखना है मी। क्या लिखना है? मी। तो ये किस ऑर्डर में है? इसको दूसरा वाला बताया था ना कि ग्रामेटिकल ऑर्डर में रहना चाहिए। एक ग्रामेटिकल ऑर्डर में नहीं है, मतलब ये स्ट्रक्चर वाइज नहीं है। यहां पे आपको लिखना है ऑब्जेक्ट, और आपने लिख दिया सब्जेक्ट। आपने क्या लिख दिया? सब्जेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा? ये सेंटेंस नहीं होगा। अगर आपने मी लिखा तब ये सेंटेंस सही होगा। द स्ट्रेंजर जेंटली टच्ड मी ऑन द बैक। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। अब तीसरा सेंटेंस बहुत ही खूबसूरत सेंटेंस है। मैंने बताया था ना कि ये 2 चीज पढ़ाया जाएगा आपको, बहुत लोग पढ़ा लेंगे और पढ़ाते भी हैं। और ये तीसरा ना बेटा बहुत कम लोग पढ़ाते हैं। ठीक है, चलो इस समझ पे काम करते हैं। 2 मिनट है ना। चलो बेटा, तीसरा सेंटेंस है ही किल्ड मी। अब मेरे को सच में बताओ, 2 मिनट, मतलब 2 मिनट नहीं, 10 सेकंड ही सोच के बताओ, क्या ये सेंटेंस सही नहीं है? उसने मुझे मार दिया, उसने मुझे जान से मार दिया। ठीक है, उसने मुझे जान से मार दिया। क्या ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो रहा है? पहला देखो, मीनिंग कंप्लीट सेंस दे रहा है ना। पहला क्राइटेरिया क्या था? कंप्लीट सेंस तो दे ही रहा है, तो कंप्लीट सेंस वाला एरिया कंप्लीट हो गया। दूसरा क्या था? ग्रामेटिकल ऑर्डर में रहे, मतलब क्या रहे? स्ट्रक्चर वाइज रहे। स्ट्रक्चर तो ही है, सब्जेक्ट है, ये क्या है? वर्ब है, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है।
SVO, S फॉर सब्जेक्ट, V फॉर वर्ब, O फॉर ऑब्जेक्ट। ये तो फंडे पे है, काम है, ग्रामेटिकल और स्ट्रक्चर वाइज सही है। तीसरा क्या मैंने बताया था, मीनिंग इसकी लॉजिकल होना चाहिए। क्या बेटा था, मीनिंग इसका लॉजिकल होना चाहिए था। ये लॉजिकल मीनिंग है बेटा, ये लॉजिकल मीनिंग है। इज दिस सेंटेंस इज इन लॉजिकल मीनिंग? नहीं है भाई। ही किल्ड मी, अगर उसने मुझे मार दिया, अगर उसने मुझे मार दिया, जानबूझ के मारा, मतलब जान से मारा, जानबूझ के नहीं, जान से मारा, तो मैं बचा रहूंगा बताने के लिए कि उसने मुझे मार दिया? मेरी तो जान ही चली गई, बताऊंगा कैसे? लॉजिक है कि नहीं? अगर ऐसे सेंटेंस आए तो ये सेंटेंस नहीं है। ये क्या है? सेंटेंस नहीं है, क्योंकि इसकी लॉजिक मीनिंग नहीं है। 2 क्राइटेरिया कंप्लीट हो गया, तीनों क्राइटेरिया कंप्लीट करवाना है किसी भी सेंटेंस को सीखने के लिए। आई रिपीट, किसी भी सेंटेंस को अगर आपको देखना है कि भैया ये सेंटेंस सही है कि नहीं, तो 3 चीजों पे आपको काम करना ही करना है। पहला चीज कंप्लीट सेंस। क्या करना है? कंप्लीट सेंस उसका होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए? उसका ग्रामेटिकल ऑर्डर में होना चाहिए, मतलब स्ट्रक्चर वाइज होना चाहिए। ठीक है। तीसरा, उसका मीनिंग जो है एकदम लॉजिकल होना चाहिए। ऐसे नहीं कि उसने जान से मार दिया और ये कह रहा है ही किल्ड मी। नहीं हो सकता बेटा, ये तो कॉमन सेंस की बात है, लॉजिक है। ठीक है, ये चीज समझना, ये चीज मेन इंपॉर्टेंट है इस सेंटेंस का। इसको पढ़ाया तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये वाला सेंटेंस। ठीक है, ही किल्ड मी। अगर इसी को तुमने बोलना है तो तुम बोल दो भाई ही ऑलमोस्ट किल्ड मी, ही ऑलमोस्ट किल्ड मी, तो सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। अरे उसने मुझे मार के अधमरा कर दिया तो बचा ही सकता हूं, उसने लगभग मुझे मार ही दिया, जान से मुझे उसने लगभग मार ही दिया, तो वो तो बता सकता है ना, जिंदा है, उसके अंदर प्राण है, इसका मतलब। ठीक है, उसके अंदर प्राण शक्ति है बताने के लिए। तो ये चीज आपका कंप्लीट हो गया। सेंटेंस के ऊपर तीनों फंडे पे अगर ये काम करेंगे तो सेंटेंस होगा, नहीं तो सेंटेंस वो नहीं होगा। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब अगला चीज पढ़ाता हूं, ध्यान से सुनना। ध्यान से सुनना बेटा, है ना बेटा? थोड़ा सा आप लोगों का टाइम मैं ले रहा हूं ये मिटाने में, लेकिन बेटा मुझे झुक के ना लिखने में अच्छा नहीं लगता। अरे फौजी हूं तो झुकना अच्छा नहीं लगता। ठीक है, समझ रहा हो ना? जस्ट किडिंग, है ना? चलो ध्यान से सुनो। देखो, जब भी सेंटेंस, 3 चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। ठीक है, जब भी सेंटेंस लिखेंगे तो उसका पहला अक्षर कैपिटल लेटर में होगा। जो भी सेंटेंस लिखेंगे उसका पहला अक्षर, मैंने लिखा ही लाइक्स मी, ही लाइक्स मी। ठीक है, तो ही क्या हो गया? एच जो हो पहला अक्षर, वो क्या हो गया? कैपिटल लेटर में हो गया। कैपिटल किस में हो गया? कैपिटल लेटर में हो गया। ठीक है, ये पहला चीज समझ में आ रहा है? मतलब कोई भी सेंटेंस जो होता है वो बिगिन होता है, शुरुआत होती है कैपिटल लेटर से। ठीक है, अच्छा अब देखो बेटा, जब भी सेंटेंस जो खत्म होगा या तो वो फुल स्टॉप पे खत्म होगा, या तो वो फुल स्टॉप पे खत्म होगा, या तो वो क्वेश्चन मार्क पे खत्म होगा। जैसे मैंने बोला हाउ आर यू, तुम कैसे हो। देखो छोटा छोटा सेंटेंस इसलिए लेता है ना, इसलिए लेता हूं मैं ताकि आपको थोड़ा और समझ में आए। देखो बेसिक है, पूरा बेसिक की तरह। बड़े बड़े सेंटेंस भी बताऊंगा और कैसे बनते हैं वो भी बताऊंगा। ठीक है, कैसे बड़े बड़े सेंटेंस कैसे मिला के बनाते हैं वो भी बताऊंगा। एकदम रूट से पढ़ाता हूं और रूट से ही बताऊंगा, लॉजिक दे के बताऊंगा ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि किसी और फिर किसी और का वीडियो देख के आप सर्च करें और सीखें। नहीं, पूरा चीज एक एक चीज खोल के बताऊंगा, एक एक चीज। ठीक है, चलो
सेंटेंस अगर लास्ट में अगर आपका ये रहेगा, फुल स्टॉप रहेगा, तो वो एक सेंटेंस। अगर क्वेश्चन मार्क रहेगा तो भी वो सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मार्क ऑफ इंट्रोगेशन या साइन ऑफ इंट्रोगेशन। इंट्रोगेशन की स्पेलिंग जरूर देख लेना बेटा, INTERROGATION, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन मार्क मतलब साइन ऑफ इंट्रोगेशन रहे या मार्क ऑफ इंट्रोगेशन रहे तो भी ये सेंटेंस कंप्लीट होगा क्वेश्चन मार्क के लिए, ठीक है। तो पहला हो गया फुल स्टॉप। देखो हाँ, इसको मॉडर्न इंग्लिश में आजकल लोग बोलते हैं, पता ही है, मॉडर्न इंग्लिश में आजकल इसको लोग बोलते हैं टर्मिनेटर। क्या बोलते हैं? टर्मिनेटर। क्या बोलते हैं? टर्मिनेटर, ठीक है। फुल स्टॉप को आजकल मॉडर्न इंग्लिश में टर्मिनेटर भी बोलते हैं। तो ये एक फुल स्टॉप और ये क्वेश्चन मार्क, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह। और तीसरा होता है एक्सक्लामेशन। ऐसे रहता है बेटा, एक डंडी रहती है और नीचे बिंदी रहता है, इसको बोलते हैं एक्सक्लामेशन, मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन, ठीक है। तो किसी भी सेंटेंस में फुल स्टॉप रहेगा लास्ट में, या क्वेश्चन मार्क रहेगा, साइन ऑफ इंट्रोगेशन रहेगा, या साइन ऑफ एक्सक्लामेशन रहेगा, ठीक है। शुरुआत कहां से होती है? कैपिटल लेटर से। ये बेसिक चीजें हैं, ठीक है। अगर सेंटेंस को पहचानना है, अगर मान लो 5 सेंटेंस लिखा रहेगा, जितना फुल स्टॉप उतना सेंटेंस, एक फुल स्टॉप एक सेंटेंस, 2 फुल स्टॉप 2 सेंटेंस, ठीक है। समझ में आकर सेंटेंस का मतलब हुआ कि जहां पे सेंटेंस कंप्लीट होगा वहां पे उसको बिंदी लगाना ही है। बिंदी मतलब टर्मिनेटर या फुल स्टॉप, ठीक है। इतना सारा अगर आपको समझ में आ गया बेटा तो मेरा टारगेट आज का कंप्लीट है। मैंने ये सोचा था कि सेंटेंस के बारे में ये सारा चीज पढ़ाऊंगा। अच्छा, सेंटेंस के बहुत सारे पार्ट होते हैं, लेकिन उसके 2 एलिमेंट्स के बारे में कल हम पढ़ेंगे। सेंटेंस के बारे में, सेंटेंस के 2 एलिमेंट्स हैं, एक सब्जेक्ट होता है, एक और प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कल मैं बताऊंगा आपको, मतलब अगले वीडियो में बताऊंगा। और सब्जेक्ट प्रेडिकेट, सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे और प्रेडिकेट कैसे पहचानेंगे, ठीक है। कैसे हम जानेंगे कोई भी सेंटेंस में कि सब्जेक्ट क्या होता है, और कैसे उस सेंटेंस में हम ये जानेंगे कि प्रेडिकेट क्या होता है, ठीक है। अगली वीडियो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पे। आज का पूरा सेंटेंस के ऊपर मैंने जो जो बताया है, देखो ऐसे ही सिंपल सेंटेंस में, सिंपल आप बैठ जाओ और जब प्रैक्टिस करोगे तो ऐसे करोगे। कैसे करोगे? कैसे करोगे? सेंटेंस का रूट वर्ड सेंटी का मतलब समझ या सेंस या मीनिंग, समझ में आ गया। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स का मतलब ये नहीं कि सेंटेंस जैसे कम इंपरेटिव सेंटेंस तो एक ही वर्ड है, ऐसे कर करके देखो बेटा, 2 बार वीडियो देखना ही देखना है, बिलीव मी, बहुत अच्छा लगेगा। 2 बार वीडियो आपको देखना है, तीसरी बार आपको नोट्स बनाना है, उसके बाद बैठ के रिवीजन कर देना, एकदम सपने की तरह आंख बंद कर लेना कि क्या सर ने क्या क्या पढ़ाया था, क्या क्या बोला था। स्टोरी तो मैं बताता नहीं हूँ ना बेटा, मैं इसमें तो स्टोरी बताता नहीं हूँ। हाँ, थोड़ा बहुत अगर इधर उधर की बात करता हूँ तो उसको फिल्टर करके फिर फोकस कर लेना इस पे। मैं भी फोकस करता हूँ, आप भी फोकस करो, ठीक है। कंप्लीट हो गया सेंटेंस। अगला वीडियो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, एकदम एक चीज बताऊंगा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में कि सब्जेक्ट कैसे पहचानोगे और प्रेडिकेट कैसे पहचानोगे, चाहे वो कितना भी बड़ा सेंटेंस हो। एकदम छोटा सा आइडिया में आपको बताऊंगा, ठीक है। चलो इस पे काम करते हैं। वही सेम फॉर्मूला, दिल से मेहनत कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ आपको पढ़ाने के लिए। क्यों? स्कूल में भी जाना है, यहाँ पे भी आना है, ठीक है। परिवार भी देखना है, परिवार वाला हूँ मैं, ठीक है। सब कुछ है बेटा, फोकस इस पे है ना। ईमानदारी से, ऑनेस्टी से आपको पढ़ना है इसको, ठीक है। खूब अच्छे से दिल लगा के पढ़िए, इंग्लिश आ जाएगी। जो क्लास 12 के बच्चे हैं उसके लिए भी है, जो SSC CGL है उसके लिए भी है। मैं मानता हूँ कि अभी लेवल वो वाला नहीं है, लेवल आ रहा है धीरे धीरे। मैं चाहता हूँ कि छोटे से छोटा बच्चा इसको पढ़ ले। मैं तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाता भाई,
डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैं पढ़ा दूं, लेकिन हमारे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे? नहीं होगा ना, नहीं हो पाएगा। मैं ये चाहता हूं जैसे कोर्स चालू होता है, जैसे पेड बैचेस चलते हैं, वैसे मैं पढ़ाऊं, और बिलीव मी करूंगा ऐसे, बेसिक से लेके एडवांस तक। अब प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस, प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस, इतना प्रैक्टिस कि कंपटीशन एकदम निकलेगा ही निकलेगा। चलो, थैंक यू सो मच, है ना। जय हिंद बच्चों।